हैप्पी टीचर्स डे। दिन तो हैप्पी टीचर्स डे है, लेकिन क्या हमारे सादा कराम हैप्पी या हमारे तालिब इल्म हैप्पी हैं, खुश हैं? हमारे वो तालिब इल्म जो बड़ी 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 बहुत बड़ी डिग्रियां लेके ए प्लस 95%, ये वो सोसाइटी का प्रेशर, वालदेन का प्रेशर, रिश्तेदारों का प्रेशर, उसका बच्चा आगे ना निकल जाए, ये सारा कुछ बर्दाश्त करके जब एक बच्चा मास्टर्स की डिग्री या बैचलर्स की डिग्री लेके यहाँ से निकलता है, तो क्या उससे खुशी महसूस होती है? उसको कोई खुशी महसूस नहीं होती। यकीन जाने वो सड़क पे फुटपाथों पे बैठ के रोते हैं, वो बच्चे अपनी डिग्रियां हाथ में पकड़ के, फाइलें पकड़ के, जब वो धक्के खा रहे होते हैं सड़कों पे नौकरियों के लिए। और हमारा उस्ताद कितना खुश है। हमने अपने उस्ताद को क्या सहूलतें दी हैं, यहाँ पे क्या इज्जत दी है, क्या मुकाम दिया है। आए रोज प्रोटेस्ट हो रहे हैं, स्कूल की नजकारियां हो रही हैं। प्राइवेट स्कूल्स में देखें तो 15,000, 10,000, 6,000 पे भी हमारी पढ़ी लिखी बच्चियां जो हैं वो नौकरियां कर रही हैं। तो फिर यहाँ से आप क्या क्वालिटी की तालीम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जब हमारा उस्ताद ही खुश नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, तो वो कैसे अपनी पूरी तवज्जो मरकूज करेगा बच्चों के फ्यूचर बनाने में? कौम का ममार है उस्ताद। जब उस्ताद की ज़हनी हालत को आप इस तरीके से झंझोड़ेंगे, इस तरीके से उसको बेड़ा गर्क करेंगे उसका, कि वो उसको किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, उसको ना मेडिकल की फैसिलिटी है, ना कोई सरकारी फैसिलिटी है, सिर्फ 2 आने उसकी सैलरी है, एक मिसाल दे रहा हूँ, ना उसके पास बड़ा घर है, ना उसके पास गाड़ी है, ठीक है, और तालीम उसकी और काबिलियत ज़बरदस्त होती है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे टीचर्स की, हमारे उस्ताद कराम की बहुत काबिल टीचर हैं यहाँ पे, लेकिन उनकी कोई कदर नहीं है, कदर उन्होंने की है जो इस वक्त पाकिस्तान से, बल्कि पाकिस्तान की अब पूरी दुनिया से 25 साल आगे मुल्क चल रहा है। 2050 में जो चल रहा है जापान के उस्ताद का एहतराम और मकाम, क्या आपने कभी सर्च किया जापान में अपने उस्ताद के साथ क्या रवैया रखते हैं? वो वीवीआईपी प्रोटोकॉल मिलता है उसे हर जगह पे, चाहे वो कोई पब्लिक प्लेस हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो ट्रेन स्टेशन हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो अदालत हो, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, वीवीआईपी प्रोटोकॉल मिलता है, हर किस्म की सहूलत, हाई पेड सैलरीज होती हैं उनकी, ठीक है, और इज्जत और एहतराम सबसे बढ़ के, इस कदर इज्जत और एहतराम उनको मिलता है कि कोई भी वालिदैन आके उस उस्ताद को ये नहीं कहते कि आपने हमारे बच्चे को डांटा क्यों है, आपने हमारे बच्चे को ऐसे क्यों कहा है, आपने ऐसे क्यों कहा है, आपने हमारे बच्चे के नंबर कम क्यों लगाए हैं, ठीक है। इस तरह का कोई सीन नहीं है वहाँ पे, जो कि यहाँ पे आम बात है। अगर कोई टीचर ईमानदारी से पढ़ाने की कोशिश कर रहा है और ईमानदारी से उसके मार्क्स वगैरह लगा रहा है, तो वो साथ ही वो पेरेंट्स का आ जाता है कि भैया आप फिर क्या कर रहे हैं अगर हमारे बच्चों के नंबर इतने आ रहे हैं। अच्छा, मुझे याद है कि जब मैं 10th क्लास में था ना, 9th 10th क्लास में, तो मैं था कॉम्प्रिहेंसिव सेकेंडरी स्कूल में ना, इधर घोड़े शाह। तो देखें, मैं उस्ताद की एक उस्तादी आपको बता रहा हूँ। मेरे जो टीचर थे अरशद महमूद साहब, बहुत काबिल टीचर थे। 10th A क्लास थी हमारी। तो उन्होंने ना क्योंकि मेरा शुमार ज़रा शरारती बच्चों में होता था, तो शरारतों की तरफ मेरा ज़्यादा रुझान होता था। तो उन्होंने ना क्लास में से ना कोई भी, क्योंकि क्लास में हमारे कोई होते थे 60-65 बच्चे होते थे, उसमें से ना उन्होंने 40, तकरीबन 40 बच्चों को ना, जो डेस्क होता है जिस पर बैठ के पढ़ते हैं हम, उस पर खड़ा कर दिया। उनमें मैं भी शामिल था। तो हमारे सर ने हमें डेस्क पे खड़ा किया और जो बैठे हुए थे बच्चे, उनको कहा कि ये जो बच्चे खड़े हुए हैं ना डेस्क पे, ये सारे फेल होंगे, इनमें से कोई बच्चा पास नहीं होगा।
ये असल में डिग्रेड करना नहीं था, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी जो मुझे बाद में समझ आई। जिन जिन बच्चों को खड़ा किया था सर ने, और उन्होंने अपने, और ये भी उन्होंने कहा कि भाई मेरा तजर्बा है, ये नहीं पास हो सकते, ये फेल हैं सारे, ये जिनको मैंने खड़ा किया। तो यकीन जाने उसके बाद जो खड़े हुए थे बच्चे, उन्होंने दिल लगा के पढ़ना शुरू कर दिया मेरे समेत। तो जो खड़े बच्चे थे उनमें से ज़्यादातर पास हो गए, और जो बैठे हुए थे वो ज़रा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, उनमें से कुछ उड़ गए थे, लेकिन जो खड़े हुए थे बच्चे वो ज़्यादातर पास हो गए थे। तो फिर हमारे सर ने कहा कि अब पता चला मैंने तुम्हें क्यों खड़ा किया था। खड़े करने की वजह ये थी कि ताकि तुम कामयाब हो जाओ। बाज़ कर हमारे उस्ताद हमें ऐसी तकलीफ़ें देते हैं जो हमें समझ नहीं आती, लेकिन वो हमारे फ़ायदे में होती हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए, हमारे उस्ताद कराम, अल्लाह ताला उन पे रहम करे, अल्लाह ताला उनको जो है सेहत और सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। मेरी यही दुआ है। उस्ताद कराम के बगैर कोई भी कौम जो है वो तरक्की नहीं कर सकती।